भी समझाता है हम दिल को। हेलो स्वीटीज, वेलकम बैक टू माई चैनल स्वीट मोमेंट। सो आज हम दी फ्यूचर में दी पास्ट का एक्सप्लेनेशन करने वाला है। सो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था दी फ्यूचर में दी पास्ट का, यहाँ पर ही मैडम यू, जंग शा, लैन शुचन और लैंग वांगजी जो फ्यूचर से थे वो लोग उनमें टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ जाते हैं और उन्हें खुद ये आइडिया नहीं होता कि वो लोग उन कैसे आए थे। यहाँ पर एक दिक्कत ये भी पड़ता है कि यहाँ पर जो जंगशा और मैडम यू होते हैं ये लोग दोनों जांग सेक्ट में टेलीपोर्ट होते हैं, और जब भी यहाँ पर जो लैन वांगजी और लैन शुचन फ्यूचर वाला वो लोग उन लैन सेक्ट का हॉल में ट्रैवल करके आ जाते हैं। मतलब दोनों अलग अलग जगह लैंडिंग हुआ था एक तरीके से बोले तो दोनों का। तो यहाँ पर हमें लैंड सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही यहाँ पर फ्यूचर और लैन शुचन और लैन वांगजी टेलीपोर्ट करता है, उसी टाइम एक लैन एल्डर ये लोग दोनों को देख लेते हैं, और वो भी लाइक पहले तो देख के 2 सेकंड के लिए वो तो शॉक रहता है, फिर वो बहरूपिया चिल्ला चिल्ला के दौड़ दौड़ के भाग रहा होता है। वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि यहाँ पर ही जो ये लैन शुचैन और लैंग वांगजी का जो ड्रेसिंग सेंस था वो एकदम अलग था। यहाँ पर वो लोगों नीचे जीन्स और ऊपर शर्ट पहना हुआ था, और यहाँ पर लैन शुचैन तो फॉर्मल्स में ही था, जबकि यहाँ पर लैंग वांगजी कैजुअल्स में था। तो यहाँ पर ही वो पूरा बहरूपिया चिल्ला चिल्ला के भाग रहा होता है। और यहाँ पर ही लैंड सेक्ट में 3000 रूल में से ये रूल था कि आप भाग नहीं सकते, ना ही आप जो से चिल्ला सकते हो। तो आपको पता है यहाँ पर जब चिल्लाना मना है तो लैंड सेक्ट तो होगा कैसा, एक इंसान चिल्लाए 1000 इंसान सुन लो उसका बात। तो अब सब वो लैंड एल्डर के पास आते हैं भगे भगे कि अब क्या हो गया, ये काया ऐसा चिल्ला रहा है। अब जब वो लोग जाते हैं देखते हैं वहाँ पर ये 2 जन खड़ा है, लैन वांगजी और लैन शुचैन जैसा दिख रहा वो दोनों बंदा। उसी टाइम जो विंग सुनता है कि 2 जन इस तरीके का दिख रहा है, डैट मीन फ्यूचर वाला विंग जब सुनता है उसी टाइम वो लैंग वांगजी को बताता है कि प्लीज़ मुझे भी तुम वहाँ लेके चलो, किस चीज़ के बारे में ये लोगों बात कर रहा है। यहाँ पर लैंग वांगजी भी एग्री कर लेता है। तो यहाँ पर ही लैन वांगजी, लैन शुचैन, लैन कुरन और विंग पास्ट वाला ये लोग उन चारों चलते हैं हॉल में, मतलब लैन सेक्ट का हॉल में, जहाँ पर ही फ्यूचर वाला लैन वांगजी और लैन शुचैन लैंड किया था, या डायरेक्ट बोले तो टाइम ट्रैवल करके वहाँ गिरा था। तो अब जैसे ये लोग वहाँ पर ही पहुँचता है, उसी टाइम विंग थोड़ा और आगे चल के जाता है क्लियरली देखने के लिए, क्योंकि उसको भरोसा नहीं हो रहा था भाई लैन वांगजी और वो भी यहाँ आ गया, कैसे ये पॉसिबल कैसे है। बिकॉज उसको लगा नहीं था कि वो लोग इतना जल्दी मतलब तोड़ भी खोज लेगा इस बात का कि वो लोग यहाँ खुद टाइम ट्रेवल करके आएगा। अब यहाँ पर ना जो लैन फ्यूचर वाला लैन वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे को देखता है, पहले तो दोनों गले मिलता है। अब जब लैन वांगजी जैसे विंग को गले मिलता है नहीं, ये लोग उनको फर्स्ट रिएक्शन यही था कि अटैक करने वाला, इसलिए ये लोगों ने सब तलवार वगैरह तैयार करने लगता अपना। तो जैसे यहाँ पर लैन वांगजी विंग को हक करता है, डैट मीन फ्यूचर वाला लैन वांगजी और विंग, उसी टाइम यहाँ पर ही विंग सबको स्टॉप करता, बोलते नहीं 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 ये फ्यूचर से आया है, ये मेरा हस्बैंड है, और ये है लैन शुचैन, डैट मीन ये मेरा ब्रदर इन लॉ है। फिर सबको वही बताता है। फिर अब यहाँ पर ये लैन वांगजी बोलता है कि हमारे साथ मैडम यू और जंगशा पे आया है, बट हमें नहीं पता वो कहाँ है। अब यहाँ पर जैसे ये लोग दोनों ये बोलता है, उसी टाइम जंगशा को जांग सेक्ट से एक मैसेज सेंड करने आता है कि 2 बहरूपिया जांग सेक्ट में नहीं पता किस तरीके से बट वो लोग आ गए हैं, और वो भी जांग सेक्ट का हॉल के अंदर डायरेक्ट। अब जैसे यहाँ पे जंगशा ये सुनता है, उसी टाइम सबके मन में एक डाउट उठता है, भाई ऐसा कौन सा बहरूपिया है जो डायरेक्ट वहाँ आ जाए। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो लोग अब जांग सेक्ट के अंदर वो भी इस तरीके से जा सकें। तो यहाँ पर ही विंग सजेशन देता है कि हम लोग उनको जाकर सबसे पहले एक बार देखना चाहिए। तो यहाँ पर ही जितने भी थे सब अपना अपना स्वॉर्ड निकालते और उड़ के चलते बनते उस तरफ, दैट मीन जांग सेक्ट की तरफ। अब यहाँ पर एक दिक्कत इस चीज़ का हो रहा था कि यहाँ पर अब विंग, लैन वांगजी और लैन शुचैन
ये लोग तीनों कैसे जाएंगे। तो यहाँ पर ही विंग क्या बोलता है ना कि देखो हम चलते हैं लेना मतलब पास्ट वाले लैनवांग जी के साथ, और जो दैट मीन फ्यूचर वाला लैनवांग जी है वो जाएगा पास्ट वाले लैन शुचैन के साथ। तो यहाँ पर अब सबका फिक्स हो गया था। यहाँ पर एक्चुअली फ्यूचर वाला जो लैन शुचैन था उसको थोड़ा हाइट से डर लगता था, तो इसलिए वो नहीं चाहता, वो वहीं लैन सेक्ट में रहता है और वहाँ खाते पीते रहता है। तो अब ये लोग जैसे ही उड़ के जान सेक्ट में पहुंचता है, डेट मीन लैंड करता है, उसी टाइम ये यहाँ पर ही जो फ्यूचर वाला विंग और फ्यूचर वाला लैनवांग जी है वो लोगों ने देखता है यार ये लोगों तो मैडम यू को बांध के रखा था, मतलब मैडम यू के जैसे दिख रही थी ना वो फ्यूचर वाली मैडम यू। यार हम क्या बोल रहे हैं, वह क्या है, पास्ट वाला फ्यूचर वाला के जैसे ही दिख रहा था, तो इसीलिए ये लोगों ने ना बांध के रखा था मैडम यू और जेंगशा को। तो अब जैसे ही विंग और लैनवांग जी वहाँ पहुँचता है, डैट मीन फ्यूचर वाला विंग और लैनवांग जी ये लोग जाते हैं भगे भगे, उसी टाइम दोनों का हाथ खोलता है। लैनवांग जी जेंगशा का खोल रहा होता है और विंग मैडम यू का खोल रहा होता है। उसी टाइम एक जंग डिसाइबल आके रोक रहा होता है, तो जेंगशा बोलता है मत रोको, खोलने दो इन्हें। अब जैसे यहाँ पर ही वो लोगों ने पट्टी खोलता है हाथ का, सबसे पहले मैडम यू विंग से पूछती है तुम कैसे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है इन्होंने मुझे क्या कहा कि मैं बहरूपिया हूँ, बताओ यहाँ चल क्या रहा है, एक्चुअली हम यहाँ आए कैसे। अब यहाँ पर वो सबको एक एक कर करके क्लास लगा रही होती, सुना रही होती, फिर यहाँ से वो लैनवांग जी और जेंगशा को पूछती है, मतलब फ्यूचर वाला लैनवांग जी और जेंगशा कि बताओ कहाँ है लैन शुचैन, कहाँ है, मुझे वो दिख क्यों नहीं रहा, वो भी हम लोग उनके साथ आया होगा ना, वो भी तो उसी रूम में था, अब बताओ और हम यहाँ क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे ही मैडम यू यही सब क्वेश्चन करने लगते हैं, उसी टाइम विंग उन्हें थोड़ा शांत कराता है, और जो पास्ट वाला जेंगशा था विंग उसको टान के थोड़ा सामने लेके आता है और मैडम यू के सामने खड़ा कर देता है और बोलता है इससे मिलो, ये है आपका बोले तो पहला जन्म का बेटा जेंगशा। अब जैसे मैडम यू ये सुनती है वो थोड़ा गौर से जेंगशा को देखती है, पास्ट वाला और फ्यूचर वाला दोनों को एक साथ देखती है बगल बगल खड़ा करा के। यहाँ पर पहले तो उनको लगता है ये लोग कोई मजाक कर रहा है, फिर विंग बोलता है नहीं ये सीरियस है, ये सच है। तब जाके वो मानती है और बोलती है हाँ तो बताओ अगर हम ये मेरा ये पहला जन्म वाला बेटा है तो दैट मीन मेरा पहला जन्म का है, हम कहाँ हैं, पास्ट वाले हम कहाँ हैं। हम जैसे मैडम यू का क्वेश्चन ये आता है ना, उसी टाइम जो पास्ट वाला जेंगशा था उसका थोड़ा सा ना मतलब क्या बोले रोने रोने टाइप का हो गया था, आँख से आंसू उभर आया था। उसी टाइम वो बोलता है वो आप पहले ही डेथ कर चुकी थी, आप और फादर। अब जैसे ही मैडम यू ये सुनती है ना वो पास वाला जेंगशा को हक करती है, उसी टाइम जेंगशा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, मतलब पास वाला जेंगशा, और वो रोने लगता है। तो उसी टाइम जो फ्यूचर वाला जेंगशा था वो बोलता है मैं तो इतना कमज़ोर नहीं था कि मैं इतना भी ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के रोने लगूँ। उसी टाइम वो बोलता तुम्हें नहीं पता ना ये दर्द कैसा होता है। तो बोलते इतना भी मत चिल्ला के रो यार, फिर विंग के सामने मेरे इमेज का क्या होगा जो मैं एकदम वो सख्त वाला बना के घूमता हूँ कि मैं किसी के सामने रोता नहीं हूँ। अब फिर तो तुम मेरा वो इमेज बिगाड़ दोगे। अब जैसे जेंगशा ये सुनता है वो बोलता है ये भी एक पॉइंट है भाई। तो वो मैडम यू को साइड में ले जाके बैठता, मतलब पहले मैडम यू को बैठाता है, वो जो राज गद्दी एक तरीके से बोले जंग सेक्ट का जो था ना, यार क्या बोलते उसको, हम सही में भूल गए, जो सेक्ट लीडर का जो गद्दी होता है ना वहाँ पर वो मैडम यू को पहले बैठाता है, फिर अपने जो उनका पैर के पास होता है ना वहाँ बैठता है और अपना सर उनके घुटना में रखता है, और उसी टाइम मैडम यू उसका बाल भी सहला रही होती है। और अभी के लिए यहीं तक स्वीटीज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे को पता है बहुत कम चीज़ हम बताएं बट हम क्या करें यार, हम बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है यार नाक से बोल रहे हैं, बहुत अजीब साउंड कर रहा है, आप लोगों को इससे समझ नहीं आ रहा होगा बट इन रियल पर्सन हम किसी भी बात करें सबको मेरे नाक से बात कर रही है। ठीक है, बाय स्वीटीज़, cuties and sweethearts, please like, share and subscribe.